इजरायल से छात्रों समेत लगभग 200 भारतीयों का पहला जत्था एक चार्टर्ड विमान से शुक्रवार तड़के दिल्ली पहुंच गया, जहां केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने उनका स्वागत किया। आपको बता दें कि हमास आतंकवादियों द्वारा बीते शनिवार को इजरायल पर हमलों के पश्चात क्षेत्र में तनाव फैल गया था, जिसके परिणाम स्वरूप स्वदेश वापसी के इच्छुक लोगों को वापस लाने के लिए भारत ने ऑपरेशन अजय आरंभ किया। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन किया तथा उनमें से कुछ लोगों से हाथ मिलाते हुए कहा, वेलकम होम। इजरायल में 2019 में रह रहे शोधकर्ता शाश्वत सिंह अपनी पत्नी के साथ दिल्ली पहुंचे। पश्चिम बंगाल के निवासी और इजरायल के बीरशेबा में बेन गुरियन यूनिवर्सिटी ऑफ द नेगेव में पीएचडी के प्रथम वर्ष के छात्र सुपर्णो घोष विशेष विमान से दिल्ली पहुंचे भारतीय समूह का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि हम अस्थायी शिविरों में थे। इजरायली सरकार ने प्रत्येक जगह शिविर बनाए हुए थे, इसलिए हम सुरक्षित थे। छात्र दीपक ने बताया कि हमने शनिवार को सायरन की आवाजें सुनी। जब हमले होते थे हम आवाज सुन सकते थे। इजरायली अफसर हमें एहतियात बरतने के दिशा निर्देश दे रहे थे। निरंतर हमले हो रहे थे। मैं घर वापस आकर बहुत खुश हूँ, मगर वहाँ इजरायल में फंसे हमारे दोस्तों के लिए दुखी भी हूँ। इजरायल से आए भारतीय नागरिक ने कहा, उस दिन हम लोग सो रहे थे। लगभग 6:30 बजे सायरन की आवाज सुनाई दी। हमने 2 वर्षों में ऐसी आवाज पहले कभी नहीं सुनी थी। हमें इस प्रकार के उथल पुथल भरे माहौल का अनुभव नहीं था। हम शेल्टर की ओर भागे। छोटे बच्चे के साथ वहां छिपे रहना बहुत मुश्किल था, फिर भी हमने मैनेज किया। हम लगभग 2 घंटे तक शेल्टर के अंदर ही रहे। कुछ देर पश्चात फिर सायरन बजने लगे। आज हम दिल्ली में उतरने के बाद बहुत रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। ईश्वर को धन्यवाद कि हम सुरक्षित हैं। हम भारत सरकार, प्रधानमंत्री और सभी मंत्रियों को हमें वापस लाने के लिए धन्यवाद देते हैं। भारत में हमारा परिवार बहुत परेशान था। छोटा बच्चा साथ होने की वजह से घरवाले अधिक चिंतित थे। बच्चे की ओर संकेत करते हुए महिला ने कहा कि यह पहली बार भारत आया है। मैं और मेरे पति इजरायल में कृषि में रिसर्च कर रहे थे। मेरा बेटा इजरायल में पैदा हुआ था। वह 5 महीने का हो चुका है। हम वहाँ दक्षिणी हिस्से में रहते हैं। वह क्षेत्र सुरक्षित है, मगर बच्चे की वजह से हमें स्वदेश लौटने का फैसला किया। ऑपरेशन अजय के तहत इजरायल से 212 भारतीयों को लेकर पहला चार्टर विमान आज प्रातः दिल्ली उतरा। अधिकतर स्टूडेंट्स रिसर्चर थे। उनके चेहरे पर खुशी साफ देखी जा सकती थी। इजरायल से भारत आए मनोज कुमार ने बताया कि वह वहां बतौर पोस्ट डॉक्टरल फेलो के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी और 4 साल की बेटी भी मेरे साथ है। मैं तेल अवीव स्थित भारतीय दूतावास का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने बहुत मदद की। इसके साथ ही सुरक्षित रूप से भारत लाने के लिए विदेश मंत्रालय का धन्यवाद करता हूं। इजरायल की सरकार भी दिन रात काम कर रही है। मनोज कुमार ने मुस्कुराते हुए बताया कि शाम को उन्होंने पोर्टल पर रजिस्टर किया तथा प्रातः उन्हें बताया गया कि आज आपकी फ्लाइट है। यह शानदार अनुभव है। इजरायल से आए एक भारतीय नागरिक ने कहा कि वहाँ हालात बहुत खराब है, मगर इजरायल के पास एडवांस टेक्नोलॉजी है। उनके पास आयरन डोम है। हर घर में बंकर बने होने की वजह से हम अधिक डरे नहीं, लेकिन इस बार हालत काफी खतरनाक है। हमारी सरकार, विदेश मंत्री जयशंकर और तेल अवीव में उनकी टीम ने बेहतरीन काम किया है। ऑपरेशन अजय के तहत इजरायल से भारत आई एक महिला स्वाति पटेल ने कहा कि यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। वहाँ जब सायरन बजता है तो बहुत डर लगता है। सायरन बजने पर शेल्टर में जाना होता है। यहाँ हम सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जब भी सायरन बजता था तब हमें 5 मिनट शेल्टर जाना होता था। इजरायल से आई सीमा बलसारा ने बताया कि मैं एयर इंडिया की तरफ से तेल अवीव में एयरपोर्ट मैनेजर के रूप में कार्यरत थी। मैं वहां पर बीते 10 महीने से थी। वहां से हमें बाहर निकाला गया। बीते 4-5 दिनों से वहां की स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई थी। हमने उस परिस्थिति का सामना किया तथा अब हम यहाँ हैं। मेरा परिवार भारत में ही रहता है। मैं वहाँ तेल अवीव रह रही थी। तो जैसे ही इजराइल में वार शुरू हुआ उसके बाद तो फैमिली और फ्रेंड्स और हर जगह से काफ़ी कॉल्स और मैसेजेस आने लगे पूछने के लिए कि वहाँ स्थिति कैसी है। और सारे लोग घबरा चुके थे और सबका यही मानना था कि जितनी जल्दी हो सके वहाँ से निकाला जाए। तो सब लोग घबराए हुए थे बेसिकली। तो आपको इवैक्यूएशन के लिए आप किसको थैंक्स करना चाहिए? हाँ, इवैक्यूएशन के लिए मैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जिसने सही टाइम पे ये स्टेप लिया कि हम लोग को बाहर निकाला जाए, उनको थैंक करूंगा। ऑफ कोर्स फॉरेन एक्सटर्नल मिनिस्टर को जयशंकर जी को थैंक्स कहना चाहूंगा कि उन्होंने एकदम सही टाइम पे ये डिसीजन लिया है।
Manoj Kumar. I'm working there as a postdoctoral fellow and I live with my family, my wife Swati Patel and daughter. How old is your kid? How old is she? She is 4 years. So first of all, I would like to thank Indian Embassy over there in Tel Aviv. They support every time for their citizens in Israel. At this situation, they support us very well. And once we got to know that they are going to evacuate us, they started a portal. We registered at night, 12 o'clock in the morning. They confirmed that yes, today you have flight, you can fly to India. And this process was very excellent, and we are here. So how do you look at the initiative taken by the government of Operation Ajay, which was launched very quickly? And this is very excellent. I think this operation is very excellent and successful. All we came here and we are very happy to come back to India. So yes, and also the Israel government is doing very good job. Their IDF, Israeli Defense Forces, they are doing day night. They are fighting for their people, for us, for the foreigner who are working there, and this is the actually safe place. Here we can see that we are looking at the many video watching, but actually they are inside the Israel. It is safest place. So Thank you. very nice. Thank you very much. So we are together. Now Where were you based in Israel? we live in southern part, like the city is Midrisha. It's safe, but we decided because of him, we decided to come back to India. So how was your experience? Can you tell us in the last 3-4 days how was your experience? Yes, on first day, actually we were sleeping, and at around 6:30 there was a siren. So because we didn't hear in 2 years, we didn't experience that much of chaos. So we run to shelter, and with him, it's very hard. But we manage. But I guess we live in shelter for 2 hours because another siren. But after that, we were okay there. So how are you feeling now after coming back here? Are you relieved? Yeah, we are so relaxed, and we thanks government of India and like our Prime Minister and every minister to support us to come back. Thanks to everyone. How is your family here? Was it tense when they? Yeah, they are very tense, of course, because of him, especially because of him. Because it's like he's here first time, so everyone want to see him. So you're happy coming back? yeah, so happy. Thank you so much. थोड़ा डर लगता है बच्ची के साथ, फिर सेंटर में जाना होता है, बसता है वो बसता है जब वो आता है रॉकेट, तो बहुत डर लगता है। इस वजह से यहाँ हम लोग सेफ हैं। भारत सरकार आपको सेफली यहाँ लेके आए, जी जी जी। कैसा महसूस हो रहा है? यहाँ आके अच्छा लग रहा है, क्योंकि मतलब हम लोग सही टाइम पे आ गए हैं। परिवार के लोगों से बातचीत हो रही है, वो क्या खुश है? हाँ जी, वो लोग से बात हो रही, वो लोग बहुत खुश है कि हम लोग सेफली पहुँच गए इंडिया। आपका नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले? हम लोग यूपी फतेहपुर के रहने वाले हैं। आपका नाम क्या है? स्वाति पटेल। स्वाति जी, डर लगता था वहाँ पर जब आप लोग थे वहाँ पर 7 अक्टूबर को शुरू? हाँ जी, डर तो लगता था। जब सायरन बजता था तो हम लोग को 1.5 मिनट का टाइम मिलता था जाने के लिए शेल्टर में, तो उस बीच डर लगता था, क्योंकि बच्ची छोटी थी तो डर लगता था कि हमको 1.5 मिनट के अंदर ही जाना है हमको शेल्टर में, तो इस वजह से जी हमारा इंडियन गवर्नमेंट से सेकेंड डे से ही लाइक जैसे ही हुआ कि हाँ स्टार्ट हो गया है, वो सब ग्रुप्स में वो लोग एक्टिव थे, लाइक इन कॉन्टेक्ट, सो दे वर लाइक कोऑपरेटिंग विद अस, या and giving all information, everything, and this was like smooth, like it was good, yeah.